सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम। हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं, यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते हैं। इस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको सूर्य को जल चढ़ाने का समय व अन्य नियम पता होने चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ सूर्य को जल देने की विधि नियम सहित साझा करने वाले हैं। इससे आपको सूर्य को जल चढ़ाने के नियम क्या होते हैं और उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका। सूर्य देव को जल चढ़ाने के मुख्य रूप से 10 नियम होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। यदि कोई चीज विधि पूर्वक की जाती है तो आपको उसका संपूर्ण लाभ देखने को मिलता है। इन नियमों में सूर्य को जल देने का सही समय, सही मंत्र, दिशा इत्यादि के बारे में जानकारी निहित है। इसलिए अब हम आपके सामने एक एक करके सूर्य को जल देने के नियम रखने जा रहे हैं। आइए जानें इनके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, सूर्य को जल चढ़ाने का समय। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है, वह हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। नंबर 2, सूर्य को जल देने की दिशा। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलवाही का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आँखों से देख पाएं या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य दादा को जल दे सकते हैं। नंबर 3, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले स्नान करें। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात की गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती है। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती है वे हमारे शरीर के असंख्य रोम छिद्रों की सहायता से अवशोषित होती है। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। नंबर 4, सूर्य को जल किस लोटे में दें। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं।
इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। नंबर 6, सिर के ऊपर रखे एक हाथ। सूर्य को जल देने के नियम के अनुसार इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपका एक हाथ सिर के ऊपर व सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। नंबर 7, आँखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा पर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। नंबर 8, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्य दादा को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नामों का विधिपूर्वक जाप करें। नंबर 9, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुएं। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। नंबर 10, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आँखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इस तरह से आज के इस लेख के माध्यम से आपने सूर्य को जल चढ़ाने का सही तरीका जान लिया है। ऐसे में आगे से आप जब भी सूर्य देव को जल अर्पित करें तो इन नियमों का पालन अवश्य करें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय न करें ये 10 गलतियां। नंबर 1, सुबह के समय अगर आप सूर्य देव को जल का अर्घ्य देते हैं तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि अर्घ्य देने का समय लगभग एक ही हो। नंबर 2, अगर आपने अर्घ्य देना शुरू किया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़े नहीं। अगर भूलवश सही समय पर कभी अर्घ्य न दे पाएं तो क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। नंबर 3, अर्घ्य देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 4, अर्घ्य देते समय आपको सूर्य देव के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का 7 बार जप अवश्य करना चाहिए। नंबर 5, सूर्य देव को पूर्व दिशा में ही हमेशा जल चढ़ाएं। नंबर 6, अगर संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं हैं, तो कम से कम जल में अक्षत यानी चावल अवश्य डालें। नंबर 7, अर्घ्य देने के बाद सूर्य देव का ध्यान करते हुए चारों ओर परिक्रमा आपको करनी चाहिए। नंबर 8, सूर्य देव को जल का अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। नंबर 9, अर्घ्य देने वालों को मांस का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 10, सूर्य मजबूत करने के उपाय। सूर्य को बहुत सारे तरीकों से मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अर्घ्य देने से सूर्य हर तरह से अनुकूल हो जाता है। सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाने को अर्घ्य देना कहा जाता है। इससे सूर्य के साथ साथ सभी 9 ग्रह मजबूत हो जाते हैं। मात्र सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन की लगभग हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। सूर्य को अर्घ्य देने की विधि और नियम। आप अर्घ्य नदी में खड़े होकर या घर से दे सकते हैं। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना सर्वोत्तम होता है। इसके अलावा नवोदित रहने तक सूर्य को अर्घ्य दिया जा सकता है। जल देने के पूर्व व्यक्ति का स्नान कर लेना जरूरी है। अर्घ्य देते समय अगर सफेद वस्त्र धारण किए जाएं, तो सर्वोत्तम परिणाम मिलेंगे। नंबर 1, लोटे या मिट्टी के बड़े पात्र से जल देना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नंबर 2, प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करने के फायदे। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर है, उन्हें प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है।
सूर्य को जल देने से समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य को जल अर्पित करते समय अपना मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। नंबर 3, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा का कारक बताया गया है, इसलिए आत्मशुद्धि और आत्मबल को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सूर्य को जल देना चाहिए। नंबर 4, सूर्य को नियमित जल देने से शरीर ऊर्जावान बनता है। नंबर 5, अगर आपको नौकरी में परेशानी हो रही है तो नियमित रूप से सूर्य को जल देने से अधिकारियों का सहयोग मिलने लगता है और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। नंबर 6, सूर्य को जल देने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल करना अच्छा होता है। नंबर 7, सूर्य को जल चढ़ाने से पहले पानी में एक चुटकी रोली और लाल फूलों के साथ जल अर्पित करें। सूर्य देवता को जल अर्पित करते समय 11 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। अगर आप नियम के अनुसार प्रतिदिन सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो आपको इसके कई शुभ परिणाम मिलने लगते हैं। अर्घ्य देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है और इसके प्रभाव से धन समृद्धि घर में आती है। इसके साथ ही सेहत भी दुरुस्त बनी रहती है। अगर आप नियमों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य नहीं देते तो वैसे फल आपको प्राप्त नहीं होते जैसे आप चाहते हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।